द्वारा चाहे बाकी लोगों के द्वारा, तो दिन भर मुंह कचरे की चर्चा करता है। जैसे भैंस पहले खूब खा लेती है और जो भीतर भरा होता है धीरे धीरे उसी को निकालकर चबाती रहती है और उसी को सटकती रहती है। तो जो आप भीतर भरेंगे बाद में जुगाली में वही आएगा, डकारों में भी उसी की खुशबू आती है जो हमने खाया होता है। इसलिए कथा को सटकेंगे, कथा की डकारें आएंगी, भक्ति की डकारें आएंगी, इसलिए उसको सुनिए। और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, जो हम सुनते हैं, बहुत ध्यान दीजिए, जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। ये विज्ञान है। जो भी हम व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, व्यक्ति हमारे मन में बस जाता है। वस्तु के बारे में सुनते हैं, वस्तु हमारे मन में बस जाती है। विषय के बारे में सुनते हैं, विषय हमारे मन में बस जाता है। आदरणीय महावीर जी विराजमान है, वो इस सिद्धांत को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जिसके बारे में हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। और हनुमान चालीसा में इसका प्रमाण दिया है गोस्वामी जी ने। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। श्री हनुमान जी के बारे में 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण हरि चर्चा, हरि कथा, प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया। वे रसिक हैं, उनको अगर व्यसन है तो कथा सुनने का व्यसन है, शौक है तो कथा सुनने का शौक है, नशा है तो कथा सुनने का नशा है। हर समय कथा सुनते तो परिणाम क्या होता है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बंधु और बहनों, जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे विषय हो। अब तीसरा विज्ञान, पहला सिद्धांत था जो कान से अंदर जाता है मुंह से बाहर निकलता है। दूसरा सिद्धांत, जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। अब तीसरा सबसे महत्व का सिद्धांत, जो हमारे मन में बसा होता है, माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती हैं। जो कार बस गई तो कारों की भीड़ में उसी कार को खोजा करते हैं। व्यक्ति बस गया तो मेले में हम उसी व्यक्ति को खोजा करते हैं। विषय बस गया तो सारी दुनिया में उसी विषय को खोजा करते हैं कि कैसे मिले ये। तो जो हमारे मन में बसा होता है, माथे की आंखें दुनिया में उसी को खोजा करती हैं। और हमारी बहन लोग इस सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ सकती हैं। मान लीजिए आपके मन में साड़ी का किसी का प्रिंट बस गया, कोई साड़ी, माताएं कथाओं में यही, या तो जेवर देखने आती हैं तो साड़ी देखने आती हैं, उनको दूसरा कोई काम नहीं। यहां तो कथा सुनने आई, लेकिन मैं बाकी की बात कह रहा हूं। तो मान लीजिए मन में कोई साड़ी का प्रिंट बस गया और आप साड़ी खरीदने जाएं और साड़ी के जो दुकानदार हैं, जो उसके मालिक हैं, वो कितने भी प्रिंट, कितनी भी साड़ियों के आपको थान के थान निकाल दें, थान के थान, मन क्या कहता है? वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है, वो वाली नहीं है। तो जो मन में बसा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजा करती। बंधु और बहनों, अगर आप भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे तो भगवान की मधुर छवि आपके मन में बस जाएगी। और जब मधुर छवि बसी होती है, उसी को खोजने के फिर वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो, चित्रकूट जाते हो, संतों के पास जाते हो। ये भगवान के दर्शन का मार्ग बनाती है मार्ग। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, मैं विज्ञान की चर्चा करूंगा, बहुत आगे बढ़। तन के मैल को धोने के बहुत प्रकार के साबुन हैं, बहुत प्रकार के डिटर्जेंट हैं, बहुत प्रकार के पाउडर हैं, दूध की सफेदी, बिजली की चमक, ऐसे वैसे कितने प्रकार के विज्ञापनों के साथ उसका प्रचार है। लेकिन मन के मैल को साफ करने का कोई पाउडर, कोई डिटर्जेंट
आज तक न विज्ञान तैयार कर पाया है, न निकट भविष्य में संभावना दिखाई देती है। मन के मैल को धोने का एकमेव पाउडर अगर कहीं है तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई विनुषम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। सबको गाना पड़ेगा जी, सब गाइए। ये मानस की चौपाई है, तो आचार्य लोग कह रहे हैं, कहें सुनाई जे गा भाई, और आपको कोई कठिनाई नहीं है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आशीष जी की आज्ञा से गोरखपुर कथा करने गया। गोरखपुर बड़ी भीड़ होती है उधर कथाओं में। अब मैं गवाऊं कोई गाए नहीं, मैं गवाऊं कोई गाए नहीं। बार बार मैं संगीत रोक के कहूं गाओ गाओ, कोई गाए नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो वहां एक बिन्नू भैया करके थे जिन्होंने कथा का आयोजन किया। उन्होंने कहा महाराज जी इनमें से कोई गा नहीं पाएगा, ज्यादा इनको कहिए मत, ये गा नहीं सकते। हमने कहा तो रामायण का प्रदेश है, घर घर में रामायण के पाठ होते, बोले पाठ करते हैं, आपसे ज्यादा चौपाइयां इनको याद है, पर ये गाएंगे नहीं। मैंने कि क्यों, आपने डांट फटकार दिया है क्या? बोले नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा है, फिर क्यों नहीं गाएंगे? बोले इनके मुंह में गोबर भरा है, वो गाएं तो गाएं कैसे? मुंह में जो गोबर भरा हुआ है वो गा। तो फिर मैंने उनको तरकीब बताई कि गोबर को जीभ से एक गाल में कर लो फिर गाओ। तो कुछ यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, और मुझे दिखाई देना चाहिए आपके होठ खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। गाइए। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पूरे मानस के अंत में एक छंद आया है बंधु और बहनों, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि। समझने की, कोई जीवन में उतारने की कोई सूचना गोस्वामी जी नहीं दे रहे, केवल इतना करिए। कह सकते हो तो कहो, बोल सकते हो तो बोलो, सुन सकते हो तो सुनो, और गा सकते हो तो गाओ। परिणो कलिमल मनोमल धोए बिनुषम राम धाम सिधावहि। मोक्ष कहिए, कैवल्य कहिए, स्वर्ग कहिए, वैकुंठ कहिए, मुक्ति के जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं, केवल इस कथा के श्रवण से ही होता है, हुआ है और होगा। एक बड़ी समस्या हम सबके सामने है। पूरे देश में हम जाते हैं, लोग मिलते हैं, ऊपर ऊपर मुस्कुराहट है, थोड़ी देर के बाद असलियत पर आ जाते हैं। कहते हैं महाराज बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, कारोबार भगवान की बड़ी कृपा है, कोई कमी नहीं है, बेटा बहुत सुशील है, बिटिया बहुत अच्छी है, बहू बड़ी सुंदर आई है, बिटिया से भी ज़्यादा लाड़ प्यार करती है, बेटी बहुत अच्छे घर में गई है, सब भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिले? इस शांति का रोना सारे देश और दुनिया में होता है बंधु और बहनों।
मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं